यूएन में आतंकवाद पर भारत ने पाकिस्तान को घेरा। भारत ने कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने और ट्रेनिंग देने पर गर्व करता है। यूएन में बोला भारत पीओके में हो रहे उत्पीड़न को पाकिस्तान छिपा नहीं सकता, वहां मासूम नागरिकों की हत्या की जा रही है। पेरिस में भारतीय समुदाय से बोले पीएम मोदी, फ्रांस के साथ भारत का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा फुटबॉल भारत और फ्रांस को कनेक्ट करता है, दोनों देश मिलकर तृष्णा सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी ने कहा भारत गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है, भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में आगे की तरफ कदम बढ़ा रहा है। पीएम मोदी ने कहा भारत की महिलाएं ड्रोन से खेती कर रही हैं, कौन सोच सकता था कि भारत के गांव तक इंटरनेट पहुंचेगा। पेरिस में भारतीय समुदाय से बोले पीएम, लोकतंत्र की शक्ति ने चाय वाले को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए हिंदी में विदाई वीडियो पोस्ट किया, कहा फ्रांस आपसे प्यार करता है। शिवसेना के स्थापना दिवस पर सियासी संग्राम, आज शिंदे और उद्धव गुट का शक्ति प्रदर्शन, 6 बागी सांसदों पर सबकी नजर। सांसदों के बगावत के बीच उद्धव ठाकरे को झटका, यूबीटी की पार्षद का जाति प्रमाण पत्र निकला फर्जी, नगर सेवक की सदस्यता रद्द हुई। शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों को Y+ सुरक्षा खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने Y+ सुरक्षा दी। शिवसेना यूबीटी का 6 बागी सांसदों को नोटिस, बैठक में नहीं पहुंचने पर सांसदों को कारण बताओ नोटिस, 7 दिन में जवाब मांगा गया। संजय राउत ने बाल ठाकरे के एक पुराने वीडियो को ट्वीट करके बागी सांसदों को कड़ा संदेश दिया। वीडियो में बागियों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया। संजय राउत ने सोशल मीडिया पर डाला पुलिस का लेटर में शिवसेना स्थापना दिवस पर माहौल को खराब होने की बात कही। पुलिस ने किए कड़े बंदोबस्त। आज अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी, श्री राम मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। सोर्सेस के मुताबिक चढ़ावा चोरी मामले की जानकारी ले सकते हैं। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच अयोध्या प्रशासन का फैसला, सीएम योगी के कार्यक्रम से चंपत राय को दूर रहने का निर्देश दिया गया। जिला प्रशासन का पत्र सामने आया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों पर TV9 से बोले निपेंद्र मिश्रा, शौचालय के बाहर मिले थे पैसे, निगरानी व्यवस्था लचर, चंपत राय निष्कलंक है। FIR के सवाल पर बोले निपेंद्र मिश्रा, अभी SIT की जांच जारी है, रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ होगा। चंपत राय समेत ट्रस्टियों पर महंत धर्मदास ने गंभीर आरोप लगाए, कहा कोई हिसाब किताब देखने वाला नहीं है, सब जगह चल रही है कमीशनखोरी। राम मंदिर में चंदा चोरी पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, कहा मंदिर में भ्रष्टाचार के आरोपों से हैरान हूं, लाखों भक्त निराश हुए। CC ज्ञानेश कुमार पर भी सवाल उठाए गए। राम मंदिर में दान में हेराफेरी को लेकर संजय सिंह का बड़ा आरोप, चंपत राय और सहयोगियों पर लगाया करोड़ों की हेराफेरी का आरोप, जांच की मांग की गई। चढ़ावा चोरी के चौथे दिन भी SIT ने राम मंदिर परिसर में जांच की है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से पूछताछ की गई। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में राहुल गांधी का दावा, कहा 1 साल के बाद नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। जनता से जुड़े मुद्दे उठाने पर जोर दिया गया। बैठक में राहुल गांधी ने जन जन तक छात्रों की आवाज पहुंचाने की कही बात, अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों पर खुलकर बोलने पर जोर दिया गया। लखनऊ को जाम से राहत दिलाने की बड़ी तैयारी, शहीद पथ के ऊपर बनेगी 23 किलोमीटर एलिवेटेड रोड। राजनाथ सिंह ने नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी है। कल से 3 दिन के दौरे पर पंजाब जाएंगे बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए संगठन की समीक्षा करेंगे। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को झारखंड में झटका, एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथ वानी ने प्रणब झा को हराया। दूसरी सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम ने भी दर्ज की जीत। कांग्रेस बोली हार के लिए आरजेडी लेफ्ट जिम्मेदार है। जीत के बाद परिमल नाथवानी को बीजेपी विधायकों और नेताओं ने बधाई दी। बाबूलाल मरांडी बोले अपने कार्यकाल में राज्य का विकास करेंगे नाथवानी। झारखंड में हार पर कांग्रेस प्रभारी के राजू का बयान, कहा हार के लिए आरजेडी और लेफ्ट जिम्मेदार है। नीट री एग्जाम से पहले धर्मेंद्र प्रधान की हटाई हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों से कहा कि कोई गड़बड़ी ना हो, परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर। नीट अभ्यर्थियों को हरियाणा रोडवेज देगी मुफ्त सेवा। परीक्षा वाले दिन नीट अभ्यर्थी कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। 21 जून को देश भर में नीट यूजी का री एग्जाम। पटना के पाटलिपुत्र थाने में तेज प्रताप के खिलाफ FIR दर्ज। तेज प्रताप पर धमकी देने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप, FIR दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। राबड़ी आवास खाली करने की तैयारी तेज, AC फ्रिज भेजे गए 10 तेजस्वी के घर। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, पटना डीएम समेत कई IAS IPS अधिकारियों के तबादले। आज ओम बिरला से मुलाकात कर अपना पक्ष रखेंगे सांसद अभिषेक बनर्जी। लोकसभा में TMC के किसी भी बागी गुट को मान्यता न देने की करेंगे मांग।
सीलिंग की कार्रवाई पर अखिलेश को प्रयागराज विकास प्राधिकरण का जवाब। अखिलेश के आरोपों को बताया भ्रामक। का सीलिंग के दौरान घर में नहीं थी कोई लड़की। विवादित वीडियो पर सीएम मान का बड़ा दावा। कहा वो मैं नहीं, कोई मेरी नकल कर रहा है, मुझे बदनाम करने की साजिश। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के नतीजे घोषित। 5 पर कांग्रेस, 2 सीटों पर जीती बीजेपी। 20 जून से मेघालय में शुरू हो गई एसआईआर की प्रक्रिया। 30 जून से 29 जुलाई तक मतदाता सूची का होगा सत्यापन। 5 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची होगी प्रकाशित। यूपी के संभल में पुलिस थाने के अंदर शख्स की खुदकुशी की कोशिश। युवक ने खुद को लगाई आग। पुलिस कर्मियों ने बचाया 25 से 30% झुलसा। मुख्तार की जमीन पर बने आशियानों को गिराने पर सिंचाई विभाग की सफाई। कहा फ्लैट्स पर नहीं चस्पा किया कोई नोटिस। यूपी के एटा में भागवत कथा के दौरान चली गोली, 2 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। सड़क हादसे में बाल बाल बचे मुकामा। विधायक अनंत सिंह काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में कोई घायल नहीं। पंजाब में ड्रग तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़, 2 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पास से नशे का सामान बरामद। मुंबई में प्रेमिका के साथ घूमने आए शख्स ने इमारत की छत से कूदकर की आत्महत्या। मामला दर्ज, हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। आतंकी नेटवर्क से जुड़े 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े तार। बिहार के जहानाबाद में हथियार लहराते 3 युवकों का वीडियो वायरल। बुलेट पर सवार थे तीनों। अभियुक्तों की पहचान में जुटी पुलिस। दिल्ली के तुगलक रोड में फायरिंग की वारदात सामने आई। पार्क में गोली चलने से एक शख्स घायल हो गया। फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, छानबीन शुरू की गई। रांची आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला हुआ। घटना में शामिल 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। झारखंड के बाहर भागने की तलाश में थे अभियुक्त। महाराष्ट्र की भिवंडी में पिज्जा खाने से कई लोग बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग की आशंका। 2 बच्चे समेत 10 मरीज अस्पताल में एडमिट। पश्चिम बंगाल में 3 बैंक से धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई की रेड। निदेशकों के आवास से दस्तावेज बरामद हुआ। कैश, क्रेडिट और टर्म लोन सुविधा के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड। संचौली बाईपास के पास गिरा पहाड़, सड़कों पर आवाजाही बाधित। ग्रेटर नोएडा के हाईवे पर ओवरलोड ट्रक का हंगामा। आरटीओ चेकिंग से बचने के दौरान ड्राइवर ने रॉन्ग साइड पर दौड़ाया ट्रक। सड़क पर गिराए बड़े बड़े पत्थर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भीषण आग के बाद अफरा तफरी। आग से 25 जानवरों की दर्दनाक मौत। हादसे में 17 भैंस, 1 गाय और 7 बछड़ों की मौत। उदयपुर में टला एक बड़ा हादसा। 70 फीट ऊंचाई पर हवा में अटकी जिप लाइन, 2 पर्यटक फंस गए, रेस्क्यू टीम ने बचाया। महाराष्ट्र के पुणे में कुएं के किनारे लटकी 40 बच्चों से भरी स्कूल बस। सड़क किनारे लगी रेलिंग में अटक गई, वीडियो वायरल हुआ। टेलीग्राम स्थायी बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। याचिका में बैन लगाने के केंद्र सरकार के आदेश को दी गई है चुनौती। और आइए अब देखते हैं मिनी स्पेशल। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग और विनाशक हो चली है। यूक्रेन ने रूस की राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। कीव की फौज ने रूस पर 1000 ड्रोन से अटैक किया और मॉस्को की रिफाइनरी को टारगेट किया। यूक्रेन के अटैक से मॉस्को में 12 से ज्यादा जगहों पर तबाही मची है। तो देखिए, बड़ी खबर यही आ रही है, मॉस्को में हुई है भयानक तबाही। रूस के मॉस्को पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने दागे ड्रोन। एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन को किया तबाह। ड्रोन का मलबा इमारत पर गिरने के बाद धमाका हुआ, विस्फोट हुआ। मॉस्को से ये तस्वीरें आ रही है। देखिए किस तरह से ड्रोन का मलबा नीचे गिरता और उसके बाद होता है जबरदस्त धमाका। एक साथ मॉस्को पर बड़ी संख्या में ड्रोन्स के द्वारा अटैक किया गया और एक एक करके तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यूक्रेन का यह भयानक हमला। मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने ड्रोन्स दागे और एयर डिफेंस सिस्टम ने जब ड्रोन को हिट किया तो उसका मलबा एक इमारत पर गिरा और उसके बाद हुआ जोरदार धमाका। और मॉस्को पर जो हमला हुआ, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद दहल गया है रूस का मॉस्को। मॉस्को के सदोवोद में यूक्रेन का ड्रोन से हमला हुआ। यह देखिए आप, शॉपिंग सेंटर हाई राइज इमारत से टकराया है ड्रोन। हमले में 2 बच्चों समेत 16 लोग घायल हुए हैं।
रूस ने मॉस्को में 194 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, एक साथ बड़ी संख्या में। यह देखिए, एक इमारत की जो छत है वो आपको आसमान में उड़ती हुई नजर आ रही है। ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया, ये उसकी तस्वीरें हैं। ये देखिए आप, ये ऑयल रिफाइनरी पर हमला और इमारत की जो छत है वो किस तरह से धमाके के साथ आसमान में कई मीटर तक ऊपर उड़ती हुई नजर आती है। ये आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हमला है और कितना विध्वंसक हमला किया गया। तो मॉस्को में ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन का हमले के बाद रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ। रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लग गई। आग की वजह से रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। इधर यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद मॉस्को में कोहराम मच गया। यूक्रेन ने ड्रोन से विध्वंसक विनाशक हमले को अंजाम दिया। यह देखिए आप, मॉस्को में रिफाइनरी पर स्वाम ड्रोन के जरिए हमले को अंजाम दिया। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से यूक्रेन की ड्रोन पावर को दिखाने की कोशिश की है और इस बार रूस की राजधानी को दहला कर रख दिया गया। और मॉस्को पर यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला। रूस पर यूक्रेन ने दागे 1000 से ज्यादा ड्रोन। मॉस्को में ऑयल रिफाइनरी पर विनाशक प्रहार। रिफाइनरी के स्टोरेज टैंक से टकराया ड्रोन, कई मीटर ऊपर उछला टैंक का ढक्कन। और एक और बड़ी खबर, मॉस्को पर यूक्रेन का नॉन स्टॉप ड्रोन हमला। क्रेन से टकराया यूक्रेन का कामाकाजी ड्रोन। यह देखिए आप, क्रेन से टकराने के बाद जोरदार धमाका होता है। ड्रोन के मलबे से नुकसान की खबर है। ये देखिए आप, तो मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला। अब तक क्या बड़ी बातें सामने आई हैं। मॉस्को पर यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे। मॉस्को के कपोतन्या ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया गया और हमले से रिफाइनरी में आग लग गई। स्टोरेज टैंक तबाह हो गया। मॉस्को के रेड स्क्वायर से 15 किलोमीटर दूर है ये रिफाइनरी जहां पर हमला हुआ। ड्रोन के मलबे से रिहायशी इलाके में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। रूस ने 4 क्रूज मिसाइल, 555 से अधिक ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया। रोस्टोव में भी ऑयल रिफाइनरी को ड्रोन से टारगेट पर लिया गया। अब आगे क्या होगा? मॉस्को पर हमले का पुतिन क्या बदला लेंगे? सवाल तो यही है। कीव समेत बड़े शहरों पर क्या बमबारी करेंगे? क्या पुतिन का प्रहार अब कीव पर होगा? और अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा और चढ़ावे की चोरी विवाद के बाद यह पहला दौरा है। सीएम के कार्यक्रम में चंपत राय के शामिल होने पर सस्पेंस है। चंपत राय को कार्यक्रम से दूर रहने के निर्देश दिए गए। चंपत राय को प्रतिनिधि भेजने के निर्देश दिए गए। राम मंदिर दान चोरी विवाद के बाद पहली बार सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं। दान राशि के चोरी की एसआईटी जांच के बीच कई तरह की चर्चाएं गरम हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आज योगी के कार्यक्रम में शामिल होंगे चंपत राय। इस बीच राम मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर जारी एक प्रशासनिक निर्देश भी सामने आया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा और प्रोटोकॉल कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से अनुरोध किया गया है कि वो मुख्यमंत्री के दर्शन पूजन कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि नामित करें, जिसके बाद चंपत राय के सीएम के कार्यक्रम में शामिल होने पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इसे सामान्य व्यवस्था बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रशासनिक निर्देश हैं उसमें मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में चंपत राय की प्रत्यक्ष भूमिका न होने का लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन या ट्रस्ट की ओर से इसे लेकर कोई बयान नहीं जारी किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि चढ़ावा चोरी विवाद में नाम उछलने और पूछताछ के चलते चंपत राय को सीएम के कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा गया है। इस बीच मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में चंपत राय को निष्कलंक बताया है। चंपत राय जी निष्कलंक है। पिछले 37 वर्ष या 40 वर्ष से
वह इस मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि वह यदि ऐसा हुआ है तो उसमें किसी प्रकार से वो जुड़े हैं या मिलित हैं, सम्मिलित हैं। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। आज जांच का 5वां दिन है। एसआईटी को हफ्ते भर में शुरुआती रिपोर्ट देनी है, जबकि 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। मंदिर ट्रस्ट के कई सदस्य रडार पर हैं। महासचिव चंपत राय और व्यवस्थापक गोपाल राव के बाद ट्रस्ट के एक और सदस्य अनिल मिश्र पर भी आरोप लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव से स्पेशल टीम ने पूछताछ की, जिसमें टिन्नू ने ही जांच के दौरान अनिल मिश्र की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए, जिसके बाद उन्हें भी तलब किया गया। चढ़ावा चोरी की शुरुआत में 200 करोड़ की धनराशि के घोटाले का आरोप लगा। अब सोना चुराने की खबर है। कितना सोना चोरी हुआ इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। TV9 से खास बातचीत में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने भी इसकी आशंका जताई। ऑर्नामेंट आभूषण का है, इसको आप कृपा करके 2 हिस्से में देखें। एक तो जो लोग काउंटर पे जा करके देते हैं और रसीद लेके चले जाते हैं, उसका तो कुछ हिसाब है और वह SBI में जमा होता है। प्रतिदिन का इकट्ठा हुआ SBI जाता है। व्यवस्था पक्की है नहीं है, यह इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। आरोपों के आधार पर देखें तो राम मंदिर में कई 100 करोड़ का घोटाला दिख रहा है। ट्रस्ट के सदस्यों के पूछताछ के बाद भी एसआईटी अभी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अब तक पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। मॉस्को से बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस के मॉस्को पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने दागे ड्रोन। एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन को किया तबाह। ड्रोन का मलबा इमारत पर गिरने के बाद विस्फोट हुआ। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, UNHRC में भारत की पाकिस्तान को फटकार। पीओके में बर्बरता को लेकर जताई नाराजगी। पीओके में दमन से सच्चाई नहीं छिपा सकता पाक। UN में भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अविभाज्य हिस्सा है। और अगली खबर, हिमाचल के शिमला में लैंडस्लाइड। संजौली बाईपास के पास गिरा पहाड़। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क हुई बंद। कई गाड़ियां घंटों तक फंसी रही। संजौली बाईपास के पास ये पहाड़ का हिस्सा टूट कर गिरा। लैंडस्लाइड की वजह से ये स्थिति पैदा हुई। कई गाड़ियां घंटों फंसी रही। भयानक तस्वीरें आप देखिए, एक बड़ा हिस्सा टूटकर कैसे अचानक भरभरा कर गिर पड़ता है। और अब आपको एक ट्रक ड्राइवर के खतरनाक कारनामे का वीडियो दिखाते हैं। तस्वीर ग्रेटर नोएडा की ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की है। पुलिस ने इस ओवरलोडेड ट्रक को रोकने की कोशिश की तो फिर क्या हुआ आप देखिए। ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को रोकने की बजाय उसकी स्पीड को और बढ़ा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां से भागने की कोशिश की और इसके बाद उसने जो ट्रक में लोड था पत्थर, उसे वो हाईवे पर गिराता हुआ चला गया। ये देखिए आप, पत्थरों को सड़क पर गिरा दिया, जिसके बाद पुलिस की जो टीम है उसने सड़क पर इन पत्थरों को साफ किया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर की पहचान कर ली है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और फ्रांस के राष्ट्रपति का पीएम मोदी के नाम हिंदी में संदेश। जी हां, इमैनुअल मैक्रों ने एक्स पर पोस्ट किया संदेश। फ्रांस में आपका स्वागत करके बहुत खुशी हुई। फ्रांस आपसे बहुत प्यार करता है। मैक्रों ने ये मैसेज हिंदी में दिया है। मैक्रों ने फरवरी में फिर मिलने की उम्मीद जताई है। प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस, एवियन और पेरिस मैं इसे साथ दौरे के लिए स्वागत करके।
France or Bharat ki dosti amarai. I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February. खबर अमेरिका से। अमेरिका के न्यूयॉर्क में फायरिंग की घटना सामने आई है। टाइम्स स्क्वायर के पास गोलीबारी की घटना, पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। तो टाइम्स स्क्वायर के पास यह गोलीबारी हुई है। हालांकि जो गनमैन है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसे हथियार भी बरामद किया गया है। न्यूयॉर्क से गोलीबारी की घटना सामने आई। टाइम्स स्क्वायर के पास ही गोलीबारी हुई है। तो अमेरिका में एक बार फिर से फायरिंग की घटना। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क के पास गोलीबारी की घटना, और जिस व्यक्ति ने ये गोलीबारी की है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि हथियार भी बरामद किया गया है। और चलिए अब आपको कांग्रेस का एक सियासी नारा सुनाते हैं। देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। यह नारा राहुल गांधी के जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले लगाया गया है। अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में राहुल गांधी ने जैसी एंट्री ली, वहां पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने खड़े होकर एक सुर में यह नारा लगाया। नारा लगाए जाने के दौरान राहुल गांधी मुस्कुराते हुए नजर आए। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए और इसके बाद इस नारे से जुड़ी कुछ और बातें आपको बताएंगे।